हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि किसी चार्ज को हम ले लेंगे, ठीक है, लेट अस कंसीडर दैट पॉइंट चार्ज, है ना, और दूसरे चार्ज को इसके आगे हम लोग रखते हैं, तो यह इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स घटता चला जाएगा, एंड आफ्टर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, है ना, यह फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर व्हिच whenever a charge is placed, there is no effect of this charge on this given charge. लेकिन इसी चार्ज को जब इस पॉइंट के अंदर रखते हैं तो यह एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इट मींस, है ना, कि इसको रेडियस मान करके, है ना, इसको रेडियस मान करके और एक स्पेस इसके अराउंड ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्पेस ले लेते हैं, और इस स्पेस के अंदर कहीं भी चार्ज को हम प्लेस करेंगे तो इस चार्ज का इस पर इफेक्ट होगा। Therefore, this space around this charge is known as electric field. यही स्पेस जो है इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस को बताता है, हाँ। बहुत केयरफुली हम लोग समझेंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक चैप्टर ऑफ पार्ट 1 फिजिक्स, 12 पार्ट 1 फिजिक्स। तो अब यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग यह बात समझे कि दिस इज स्पेस, है ना, यह एक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है अराउंड ए चार्ज, ठीक है। एंड टू मेजर द, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगेगा, दैट वी हैव टू मेजर व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट को मेजर करने के लिए, मेजर जो करते हैं उसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड लग गया, इट मींस इंटेंसिटी, इट मींस इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज लिया और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज लिया, दैट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज। यह जो है यह सोर्स चार्ज होगा और यह टेस्ट चार्ज कहलाएगा, है ना। What do you mean by source charge? Source charge is the charge to which the electric field intensity has to be determined, and the test charge on which the electric field intensity has to be determined. That means test charge का मतलब हुआ कि to define the electric field we take the test charge. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं the electrostatical force per unit test charge is called electric field intensity. That means electric field intensity is equal to F by Q naught, ठीक है, F by Q naught। अगर इसका हम लोग यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसका डायमेंशन निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना चाहें तो फोर्स का डायमेंशन L/(2) by 80 हो जाएगा। That means electric field is equal to हो जाएगा mL/(3) A⁻⁻. This will be the unit and this will be the dimension of
electric field intensity. ठीक है? Now the first question arises here. Why we take the test charge to define the electric field intensity, and this formula can also be written in mathematical form. E is equal to limit q naught tends to 0 f by q naught. This can also be written in this form because we are going to define the test charge. That what do you mean by test charge and what do you mean by source charge. ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे कि सोर्स चार्ज वैसा चार्ज, पहला बात कि जो सोर्स चार्ज है दैट शुड बी द पॉइंट चार्ज. यह पॉइंट चार्ज होना चाहिए बिकॉज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस. कूलम्ब्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है. तो जहां पे लोग चार्ज लेंगे वो पॉइंट चार्ज लेंगे, है ना. तो सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज होगा, सोर्स चार्ज वैसा चार्ज होगा जिसके कारण हमको फील्ड निकालना है. लेट अस कंसीडर दैट द सोर्स चार्ज इज केप्ट एट point A and at point P we have to find the electric field intensity. The point where we have to find the electric field intensity, we place a test charge or not. And now the question arises here, what do you mean by test charge? तो पहले हम लोग सोर्स चार्ज को, है ना, सोर्स चार्ज को डिफाइन कर देंगे. The charge due to which the charge means the point charge due to which electric field intensity has to be determined. ठीक है. And what do you mean by test charge? This is very important question. टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज हम क्यों लेते हैं, है ना. टेस्ट चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज हम लोग क्यों लेते हैं, है ना, डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सवाल है कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इफ देयर आर two point charges q1 and q2 plus q1 and plus q2, the Newton's third law holds between these two charges. यह पॉजिटिव चार्ज है, यह इसको रिपेल करेगा दैट इज F21, यह इसको रिपेल करेगा दैट इज F12, है ना. और हम लोग क्या जानते हैं कि F12 है ना इज इक्वल टू माइनस F21. ठीक है, यानी कि दोनों फोर्स जो है ना इक्वल एंड अपोजिट होते हैं. बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. दोनों फोर्सेस जो है इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं. जितना फोर्स यह इस पे लगाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ही फोर्स यह भी इस पे लगाएगा, यह भी लगाएगा. ठीक है, यह प्लस q1 चार्ज है, यह प्लस q2 चार्ज है. जितना फोर्स यह इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स यह भी इस पे लगाएगा. देयरफॉर F1 इज इक्वल टू F2. यहां पर भी यह जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के आगे यहां पे यह टेस्ट चार्ज है, तो जितना फोर्स यह लगाएगा उतना ही फोर्स यह भी इस पे लगाएगा. Let us consider that this is source charge और इस सोर्स चार्ज के कारण यह फील्ड ये है, इतना यह स्पेस फील्ड का है. ठीक है. अब अगर इफ दिस चार्ज डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, अगर यह चार्ज अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, अगर ये यहां चला आता है या मूव करके यहां पे चला आता है, तो अब फील्ड का पोजीशन हमारा चेंज हो जाएगा. दैट मींस सोर्स चार्ज अगर डिस्प्लेस होता है तो फील्ड वैरी कर जाएगा. इसलिए हमारी टेंडेंसी होती है कि यह जो सोर्स चार्ज है यह सोर्स चार्ज डिस्प्लेस ना हो. तो डिस्प्लेस कैसे नहीं होगा, तो यानी कि ऐसा चार्ज यहां पे लेंगे हम जिसका इफेक्ट इस पर बहुत कम हो, यह बहुत कम फोर्स इस पे लगाता है. ठीक है, तो वही चार्ज टेस्ट चार्ज कहलाता है ना. और यह जो टेस्ट चार्ज है, यह चार्ज इतना छोटा लेते हैं जितना हम मान सकते हैं, यानी दैट इज टेस्ट चार्ज इज ए कंसेप्चुअल चार्ज, है ना. टेस्ट चार्ज, पहला बात कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज, है ना. टेस्ट चार्ज, व्हाई वी टेक द टेस्ट चार्ज, तो वी टेक द टेस्ट चार्ज टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. द चार्ज, the infinitesimal
infinitesimal small charge which is used to define the electric field। ठीक है, यह वैसा इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए लिया जाता है। अब बात है कि यह माना हुआ चार्ज है या कंसेप्चुअल चार्ज है ना। तो कंसेप्चुअल चार्ज है ना, कंसेप्चुअल का मतलब हुआ इतना छोटा चार्ज है या इतना छोटा चार्ज है जितना एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दैट 0.0001 रुपीज, तो हम मान तो सकते हैं बट वी कैन नॉट अडॉप्ट। लेकिन इस रुपी को हम लोग इस रुपया को हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, पा नहीं सकते। उसी तरह से टेस्ट चार्ज हम मान सकते हैं बट वी कैन नॉट अडॉप्ट इट बिकॉज़ इट इज ए कंसेप्चुअल चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हुई? टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज हुई कि पहला इट इज इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज। ठीक है, और आपको समझना है इसके पहले अगर साइन दिया हो तो भी ठीक है, ना दिया हो तो भी ठीक है ना, क्योंकि यह ऑलरेडी पॉजिटिव हम मानते चाहते हैं, यानी कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पहला बात यह कंसेप्चुअल होगा, इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल, हां, और साइन हमेशा इसका हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यह माना हुआ चार्ज है। ठीक है, तो नाउ हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इट्स मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा कंटेंट्स क्या क्या है ना, पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसमें कंटेंट्स क्या है? तो कंटेंट सबसे पहले आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है ना, पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तीसरा, ड्यू टू a large number of charge। और चौथा है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और ड्यू टू ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस एंड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़े है ना, उसके बारे में समझेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, कैरेक्टर उसका क्या है ना। तो एक बात हम लोग समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, ठीक है ना, ये सारे फोर्सेस जो हैं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। हाँ, पहली बात कि दुनिया का कोई भी फील्ड होगा वो वेक्टर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, दूसरा, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, और तीसरा है ना, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। वेक्टर क्वांटिटी आप समझ रहे होंगे, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब हुआ कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी गो फ्रॉम A to B फ्रॉम दिस पाथ एंड रिटर्न फ्रॉम दिस पाथ, है ना, दिस इज सेड टू बी राउंड ट्रिप, एंड इफ द वर्क डन इन राउंड ट्रिप is equal to 0, then the field is said to be conservative field। तो इसको हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। एंड कंजर्वेटिव फील्ड है ना, यह कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और सेंट्रल फोर्स की चर्चा की है, हम लोग फील्ड की बात कर रहे हैं, फोर्स तो खैर कोई बात नहीं है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रल फोर्स होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। यह कूलम्ब्स लॉ में ही पढ़ाया गया होगा कि अगर एक पॉइंट चार्ज हम यहाँ पे लेते हैं, दूसरा पॉइंट चार्ज हम यहाँ पे लेते हैं, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना। डिस्टेंस इसके सेंटर से लिया जाता है। जैसे इस पर यह चार्ज बॉडी है ना, और यहाँ पर यह चार्ज बॉडी है दूसरा, एंड वी हैव टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस, देन वी विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेंट्रल फोर्स। मटेरियल फोर्स जो है वो नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले टॉपिक पे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हेडिंग लिखिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, एक मिनट के लिए ऑफ कीजिए। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो सपोज कर लिया कि यह पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर, ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, और यहाँ से यह r डिस्टेंस पर है, एंड at point A, at point B we have to find the magnitude of electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं कि यह पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव होता है क्योंकि वो माना हुआ चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू हमारा हो गया F by Q naught, ठीक है। तो therefore E is equal to F, यानी दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, तो K into Q naught by R square by Q naught into यूनिट वेक्टर R। जो आप पढ़े होइएगा, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वेक्टर फॉर्म में, या K into Q1 Q2 by R square into यूनिट वेक्टर R, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स, अगर यह पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स निकालना है तो यह इनवर्ड होगा। तो Q naught से Q naught कैंसिल हो गया, दैट मींस E is equal to आ गया K Q by R square, KQ by R square into यूनिट वेक्टर R, ठीक है। यही पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट P पर, है ना, आउटवर्ड होगा। यह पॉजिटिव का मतलब हुआ आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इसका मतलब है कि हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो किसी पॉइंट पर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P ही है, लेकिन टेस्ट चार्ज रख करके हम लोग इलेक्ट्रिक पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कभी भी यूनिट चार्ज पे डिफाइन नहीं करना है, नॉट टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट, पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज में 1 कूलम आ जाता है, एंड 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज, और 1 कूलम जो है बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसलिए हम लोग ऑलवेज वी टेक द यूनिट टेस्ट चार्ज, हम लोग हमेशा यूनिट टेस्ट चार्ज को लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नाउ द सेकंड टॉपिक, है ना। अब ये हमारा जनरल फार्मूला बन गया किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा दैट इज KQ by R square into यूनिट वेक्टर R। नाउ अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को समझेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब हो गया, है ना, इसका डेफिनेशन पे ध्यान देंगे आप लोग कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, है ना। तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, when two equal and opposite charges are separated by a very small distance। definition ये कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल का कि when two equal and opposite charges
separated by a very small distance, then the system is known as dipole. ठीक है, वेरी गुड। यह -q और यह +q चार्ज, दिस इज दैट। Equal and opposite charge are separated by a very small distance, then it is said to be dipole. हमेशा हम लोग डायपोल का जो लेंथ है ना, वो हमेशा 12 लेते हैं, ताकि जब भी फाइंड आउट करना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाफ लेंथ की जरूरत पड़ती है, तो फ्रैक्शन में ना आए, इस कारण हम लोग 12 लेते हैं और इसका कोई रीजन नहीं है। और इसी में आइडियल डायपोल होता है ना। आइडियल डायपोल का मतलब कि दो चार्ज का अमाउंट, ये जो चार्ज है इसका अमाउंट ऑफ चार्ज शुड बी ग्रेटर एंड द सेपरेशन विल बी स्मॉलर, देन इट इज सेड टू बी आइडियल डायपोल। तो इसको हम लोग आइडियल डायपोल कहते हैं। लेकिन यह जो डायपोल है, सो मेनी क्वेश्चन अराइजेस हियर, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं कि यू कैन आल्सो आस्क मी कि सर यू हैव एक्सप्लेन्ड दैट the two equal and opposite charges are separated by a very small distance, and we have written the dipole. Why you have not written the dicharge? आपने dicharge क्यों नहीं लिखा? Now the second question arises here. Second question यहाँ पे arise हो रहा है कि अगर हम एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को एक थोड़े सा डिस्टेंस पे ला के छोड़ दें, तो they attract to each other. Then how the dipole is formed? तो यह जो डायपोल है, यह डायपोल फॉर्म कैसे होगा, है ना? इट मींस कि अगर पकड़ के रखना होगा, बांध के रखना होगा, लेकिन ये संभव नहीं, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास में हम लोग पढ़े थे, सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे कि अगर यह रड है, इतना बड़ा रड है, हाँ, और इस रड के यूनिफॉर्म रड है, लॉन्ग थिन यूनिफॉर्म रड है, और इसके सेंटर से अगर हम कोई सपोर्ट दे दें, देन इट विल बी बैलेंस्ड, and this point is known as center of mass, that is the effective mass. यहाँ पे पूरा मास, जितना मास है वो यहीं पे काम करेगा, ये effective mass कहलाता है, center of mass, ठीक है? उसी तरह से किसी भी एटम में, किसी भी एटम में आप देखोगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो उसके न्यूक्लियस में होते हैं। ऑल द पॉजिटिव चार्ज, इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसके न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ होते हैं, उसके अराउंड इनका पोजीशन होता है। आप पढ़े भी होंगे, घूम रहे होते हैं ऑर्बिट में और वाइटल में जो भी है। तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसका एक सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको हम लोग नेगेटिव पोल कहेंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उसका एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज नोन एज पॉजिटिव पोल। दिस इज नेगेटिव पोल, दिस इज पॉजिटिव पोल, है ना? एंड दिस फॉर्म्स द डायपोल, और यह डायपोल का फॉर्मेशन ऑलरेडी पोल बना है ना, पोल है, नेगेटिव पोल है, लेकिन चार्ज किसके बराबर होगा? जितना चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका यह नेगेटिव पोल है, जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका पॉजिटिव पोल है। तो अमाउंट अगर किसी भी एटम में जैसे -q और +q चार्ज होता है, यहाँ पर चार्ज कितना होगा? -q, यहाँ पे चार्ज कितना होगा? +q, एंड दिस फॉर्म्स द डायपोल, और यही डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। इट हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड इनसाइड एन एटम और ए, तो ये डायपोल हुआ, है ना? अब हम लोग लिखेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है? डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, है ना? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ one of the charges and separation between them is equal to dipole moment, dipole moment। इसी को हम लोग dipole moment कहते हैं, ठीक है? dipole moment को P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? और P इज इक्वल टू होता है Q इंटू QL, है ना? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू QL, ठीक है?
द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, अच्छा इसका आप यूनिट लिख दीजिए, यूनिट क्या होगा, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा कूलम्ब, चार्ज का कूलम्ब और लेंथ का मीटर, ये हो गया कूलम्ब मीटर। अब है कि डायपोल मोमेंट हम ऑलरेडी इसको वेक्टर फॉर्म में देयर शुड बी प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, why the direction of the dipole moment is from negative to positive, dipole moment का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जस्ट इसके बाद देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि ग्रुप ऑफ चार्ज के बाद जो फील्ड निकालेंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे, हाँ, तो आपको आंसर देंगे कि व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, हर का रीजन होता है, हाँ, क्यों होता है, आई विल गिव यू आंसर व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। अब हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, डायपोल देख लिए, है ना। अब हम लोग, है ना, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन उन सारे चीज को पढ़ने से पहले we will discuss about the electric field lines, है ना। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, है ना, देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं और फिर पढ़ते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर। अब यहाँ पर इतना दूर में आपको प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि हमेशा हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि कोई भी टॉपिक अगर हम लोग पढ़ते हैं और बनेगा तो आपको एक टाइप का प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे +5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है और यहाँ पे मान लिया, है ना, कि 15 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, 2 चार्ज एज ए सिस्टम है ना, और इसके ठीक मिड पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, यू हैव टू फाइंड द फील्ड, जबकि आपका डिस्टेंस, है ना, यहाँ से कुछ भी ले सकता है, ठीक है, समथिंग हम मान लिया 50 सेंटीमीटर मान, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि अब जब भी हम लोग प्रॉब्लम बनाने जाएंगे तो अभी तक में जो फार्मूला आया है उसको देखेंगे। तो एक फार्मूला हम लोग के सामने आया है, मॉड ऑफ E is equal to F by Q naught, that is F is equal to Q naught। एक फार्मूला ये है, हाँ, जो आपको हथियार रखना पड़ेगा, दैट मींस इसी को आपको यूज करना है। और दूसरा, है ना, आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया KQ by R। यही दो फार्मूला का यूज करके हम लोग कितना, हाउ मच प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व, हम लोग कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यह जो +5 माइक्रो कूलम्ब है इसके कारण, है ना, यहाँ पे फील्ड इधर होगा, दैट इज E1, और यह जो +15 माइक्रो कूलम्ब है इसके कारण यहाँ पे होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस दोनों का सेम है, देख रहे हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज ये बड़ा है, तो बड़े चार्ज के कारण इक्वल डिस्टेंस में फील्ड ज्यादा होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि एक ही पॉइंट पर अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हों, तो 2 वेक्टर्स आर गिवन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B, देन द रिजल्टेंट विल बी A minus B। अगर B बड़ा होगा तो B minus E होगा। यहाँ पे हम E2 निकाल लेंगे, E1 निकाल लेंगे, इसके कारण E2 निकाल लेंगे, और E रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, कि E2 minus E1 कर देंगे, E2 minus E1 कर देंगे एंड वी गेट, है ना, द रिजल्टेंट फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। दूसरा क्वेश्चन आपको कहेगा इफ 2 चार्जेस
types of problem, and two charges Q1 and Q2 have been given. They are separated by a particular distance x. Find the point between them where the net elastic field will be 0. यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको है ना 0 करना है ना। तो सबसे पहले जब भी हम प्रॉब्लम बनाने जाएंगे तो सबसे पहले यह बात देखेंगे कौन सा चार्ज हो रहा है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी बनता है कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो जो पॉइंट होगा वो हम Q2 की ओर लेंगे। अगर Q1 बड़ा होता है, जो छोटा चार्ज है उसकी ओर पॉइंट लेंगे, क्योंकि कम डिस्टेंस पे है ना, कम डिस्टेंस पे ज्यादा फील्ड होगा, बड़े चार्ज के कारण ज्यादा डिस्टेंस पे कम फील्ड होगा। Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो Q1 जो है Q2 से बड़ा होगा, यानी कि जो चार्ज छोटा होगा उसकी ओर पॉइंट लेंगे। हाँ, और मान लिया कि यह डिस्टेंस d दे रहा है, तो यहाँ से इसका हम x ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा यह x माइनस d, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पर फील्ड E1 निकालेंगे, इसके कारण यहाँ पे फील्ड E2 निकालेंगे, और आपको हो जाएगा हाँ मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। और दोनों जगह पर ये फार्मूला अप्लाई करके और वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और बता देते हैं। कोई यहाँ पे बॉब हैंग है और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, यह प्लस Q चार्ज है, ठीक है, यह प्लस Q चार्ज है, यह प्लस Q चार्ज है यहाँ पे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो यह कहाँ चला जाएगा, यह यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप यह कंसेप्ट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप प्लस Q चार्ज को रखते हो, है ना, तो प्लस Q चार्ज हैव ए टेंडेंसी टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज हैव ए टेंडेंसी टू मूव इन अपोजिट टू द फील्ड। तो यह थीटा एंगल से यहाँ पे इंक्लाइंड हो जाएगा, और इस पॉइंट पर हम लोग इसका एफबीडी बना देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब एफबीडी बनाएंगे तो यही एफबीडी बनेगा, यह एंगल थीटा है, यह थीटा हो जाएगा, है ना। टेंशन T है, यह हो जाएगा T cos थीटा, यह हो जाएगा T sin थीटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट टेंशन, और यह जो ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब यह फोर्स और यह फोर्स बराबर होंगे, और यह फोर्स और यह फोर्स बराबर होंगे, है ना। एंड वी कैन सॉल्व इट, दैट इज T फॉर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, है ना, T sin थीटा इज इक्वल टू f, और T cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना, T से T कट जाएगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू f इज इक्वल टू QE होगा बाय mg। f इज इक्वल टू QE कहाँ से? इस फार्मूला से, ठीक है। और इसमें जो भी वैल्यू है हम डाल देंगे, एंड वी कैन डिटरमाइन द, है ना, चाहे तो थीटा निकालना हो, Q निकालना हो, E निकालना हो, है ना, या m तो दिया जाएगा आपको। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।